जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की तीसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? फुटबॉल क्लब का नाम है आल नासर और यह फुटबॉल क्लब सऊदी अरब का है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। और सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल। नेक्स्ट, विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में भारत किस महिला खिलाड़ी ने रजत पदक अपने नाम किया है? कोनेरू हम्पी ने किया है। कोनेरू हम्पी किस राज्य की खिलाड़ी हैं? कर्नाटक की हैं। नेक्स्ट, किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में महिला के वर्ग में कांस्य पदक जीता है? सविता श्री ने जीता है। अंडर 17 बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप के महिला एकल फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? उन्नति हुड्डा। राष्ट्रीय अंडर 19 शतरंज चैंपियनशिप के विजेता कौन बने हैं? माधवेंद्र प्रताप शर्मा और प्रतीति। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। भारत के 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? एम प्राणेश बने हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौस्तुभ चटर्जी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे इम्यूनोलॉजी में यूरोप की शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में सम्मानित किया गया है? महिमा स्वामी को सम्मानित किया गया है। जनवरी 2023 में किस रविंद्र संगीत के प्रसिद्ध गायिका का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो उनका नाम था सुमित्रा सेन। द मिस्टीरियस वर्ल्ड भारत के किस सबसे युवा लेखक के द्वारा लिखा गया उपन्यास है? अबीर भारद्वाज के द्वारा लिखा गया है। गौरी अम्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर एलिडा गुएरा को प्रदान किया गया है। ध्यान रखना है कि गौरी अम्मा पुरस्कार सामाजिक सेवा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है और डॉक्टर एलिडा गुएरा ये केन्या देश की रहने वाली एक सामाजिक कार्यकर्ता है। केन्या अफ्रीका महाद्वीप का देश है जिसकी राजधानी नैरोबी है। आप सबको पता होना चाहिए कि यूनेप का मुख्यालय कहाँ पे है? तो केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। किस संस्था ने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया है। वरुण भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? तो भारत और फ्रांस के मध्य होने वाला एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। किसे सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है? अरविंद वालिया को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद वालिया। नेक्स्ट है, विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अटल सम्मान पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? प्रभु चंद्र मिश्र को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक लिखी है? सी रंगराजन ने लिखी है। सी रंगराजन कौन थे? यह वित्त आयोग के 12वें अध्यक्ष थे। आप सब लोगों को विदित होना चाहिए कि वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष 1951 में केसी नियोगी बनाए गए थे। अगर वर्तमान में बात करें तो भारत में 15वां वित्त आयोग लागू है जिसके वर्तमान में अध्यक्ष नंद किशोर सिंह हैं अर्थात एनके सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार लोहाटी को नियुक्त किया गया है। सावित्रीबाई फूले की जयंती 3 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस मनाया जाता है। सावित्रीबाई फूले ज्योतिबा फूले की पत्नी थी।
ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि सावित्रीबाई फूले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। अतः इनकी जयंती के आधार पर 3 जनवरी को राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस मनाया जाता है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि गुलामगिरी पुस्तक किसकी रचना है। नेक्स्ट है कि संस्था ने हाल ही में डाइटरी सप्लीमेंट पर सर्वेक्षण जारी किया है। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने जारी किया है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में FSSAI कहा जाता है। FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसने अभी हाल ही में डाइटरी सप्लीमेंट पर सर्वेक्षण जारी किया है। किस संस्था ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट में से किस स्थान पर है? तो 85वें स्थान पर है। ध्यान रखेंगे, कौन सी संस्था एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट अर्थात एसर जारी करती है? तो उस संस्था का नाम है एनजीओ प्रथम। वर्ष 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किस साइक्लिस्ट को दिया गया है? स्वस्ति सिंह को दिया गया है। ये एक भारतीय साइक्लिस्ट हैं और इनको 30वां एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। संस्करण पूछेंगे तो 30वां बताना है आपको। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया है? मणिपुर में किया है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है, ध्यान रखेंगे। और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं और हाल ही में मणिपुर चर्चा में रहा, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण अर्थात DDA के नए उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुभाषिष पांडा को नियुक्त किया गया है। किस संस्था ने पोर्टल फॉर मैपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड लेबोरेटरीज लॉन्च किया है? BIS ने लॉन्च किया है। BIS का पूर्ण रूप क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा पोर्टल फॉर मैपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट एंड लेबोरेटरीज लॉन्च किया गया। ब्रेकिंग बैरियर किताब किसके द्वारा लिखी गई है? काकी माधव राव के द्वारा लिखी गई है। किस कैथोलिक धर्म गुरु का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? पोप बेनेडिक्ट 16वें। DRDO ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया? 1 जनवरी को मनाया, क्योंकि 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना हुई थी। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं समीर V कामत। कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की NLC इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रसन्न कुमार मोथपल्ली को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17वें प्रवासी दिवस सम्मेलन में कितने प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो कुल 27 विजेताओं को यह पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखेंगे। जनवरी 2000 यहाँ पर एक प्रश्न आप लोग बताएंगे कि भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन इस बार कहाँ हुआ? इसे कमेंट में बताइएगा। जनवरी 2023 में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर प्रभा अत्रे को सम्मानित किया गया है। 4 जनवरी 2023 को 32वें GD बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार नीलेश B मेहता को प्रदान किया गया है।
32वें जीडी बिरला पुरस्कार नीलेश बी मेहता को किस लिए प्रदान किया गया है? तो वायरलेस कम्युनिकेशन के क्षेत्र में योगदान के लिए 32वें जीडी बिरला पुरस्कार नीलेश बी मेहता को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 32वें जीडी बिरला पुरस्कार विजेता नीलेश बी मेहता का संबंध किस क्षेत्र से है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान में संकाय सदस्य के रूप में कार्य करते हैं वर्तमान में। 11 जनवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता के जोका में स्थित राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र का नाम परिवर्तित करने हेतु कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की है। इस केंद्र का परिवर्तित नाम क्या है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।